रात को किताब मेरी मुझे देखती रही, नींद मेरी मुझे अपनी ओर घसीटती रही। नींद का झोंका मेरा मन मोह गया, फिर एक बार जीनियस बिना पढ़े ही सो गया। दोस्तों, यह हमारे साथ अक्सर होता है कि नींद हमेशा हमारा घिराव कर ही लेती है, लेकिन हम सबको पता है कि वो सभी रातें अपना कर्ज चुकाती हैं हमारी सफलता में, जिनकी नींदें हमारी किताबों में खो जाती हैं। तो दोस्तों, हर रोज़ हमें पढ़ना है, कंटिन्यूटी बना करके रखना है। चाहे हम थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन हमें डेली का डेली कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ना है, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड करना है। दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स में। मेरा नाम है अभय सिंह लोधी। आज हम लोग यहाँ पर इस सेगमेंट में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये हमारा 20 लेक्चर है, जिसमें से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ हमने डिस्कस किया था आपके साथ, उससे रिलेटेड हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर 18 एंड 19 में हमने आपके साथ डिस्कस किया है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बीच में क्या रिलेशन है। अगर उस रिलेशंस को आप नहीं समझ पाएँ या ये लेक्चर देख रहे हैं और ये लेक्चर शायद आपको समझ में ना आए, तो हो सकता है आपको 18 एंड 19 लेक्चर्स को देखना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर हमें आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। देखिए, यहाँ पर हमने प्रीवियस सेशन में इससे रिलेटेड छोटी सी प्रॉब्लम ली थी कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक मीन से। उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम करी थी, और एक रिलेशन हमने आपको बताया था कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो है अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के मल्टीपल के इक्वल होता है। या फिर सेकेंड हम कह रहे थे उसको रिलेशन को कि ए जी एच, ये जो 3 टर्म थे वो आपके एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्रिएट कर रहे थे, वो आपकी जीपी में होते हैं। तो ये आपके 2 रिलेशंस थे। दोनों रिलेशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन आपके साथ टच किया था, लेकिन उसी से रिलेटेड आज के सेशन में है वो सिर्फ एंड सिर्फ हम यहाँ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, गिवन है हमें एक्स वाई जेड ये साइड्स हैं ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की साइड्स हैं, लेकिन यहाँ पर प्रूव करना है हमें वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई जेड इज नॉन पॉजिटिव। और ये ऑब्लिक कह रहा है, या फिर नॉन पॉजिटिव को हम सेकेंड लैंग्वेज कह सकते हैं कि ये लेस देन 0 है। देखिए, ये क्वेश्चंस में हमें गिवन क्या डाटा है, इस गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसका जो सॉल्यूशन है, देखिए सबसे पहले यहाँ गिवन है कि ये आपकी साइड्स हैं एक्स वाई जेड, अगर किसी ट्रायंगल की साइड्स हैं, लेकिन मुझे प्रूफ करना है ये वैल्यू। इसके लिए हमें सबसे पहले इसका जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग बात करनी पड़ेगी। अगर एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ क्रिएट कर रहे हैं एक्स वाई जेड। देखिए, ये अगर हमने एक ट्रायंगल क्रिएट कर लिया है, इसकी जो साइड्स हैं एक्स एक साइड का नाम है, एक वाई है, एंड थर्ड साइड इसकी जो है ये जेड है। यहाँ पर से एक ऐसा रिलेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा जो कि इस चीज़ को थोड़ा सा हेल्पफुल लगे कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई जेड, इसमें से कुछ कोरिलेशन हमें फाइंड करना है। ये 3 आपका ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल की साइड्स हैं। अगर यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि कुछ बेसिक अंडरस्टूड हैं चीज़ें, कि 2 अगर साइड्स का हम सम लेते हैं, 2 साइड्स का अगर हम सम लें तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई अगर कहें तो ये ग्रेटर देन होगा हमेशा तीसरी साइड से। अगर 2 साइड्स को हम आपस में ऐड कर रहे हैं तो उसका जो सम होगा तीसरी साइड के इक्वल होगा, तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर देन होगा, मीन्स उससे ज़्यादा ही होगा। तो देखिए, इससे एक रिलेशन हमें मिलेगा x प्लस वाई माइनस जेड ग्रेटर देन 0। अगर ये एक इक्वेशन फर्स्ट है, यही एक चीज़ है जो आपको अंडरस्टूड रखनी है। ये आपकी एक बेसिक चीज़ है, ये आपकी एक बेसिक चीज़ है। अगर ये बेसिक लैंग्वेज आपको नहीं पता है तो हो सकता है आपके क्वेश्चंस को करने में या समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे ही हमने 2 साइड्स को ऐड किया एक्स एंड वाई को, तो ये जेड से ज़्यादा है, मीन्स जेड से ये मोर देन है, और एक्स प्लस वाई माइनस जेड ग्रेटर देन ये 0 हो गई। एक इक्वेशन मैंने फाइंड कर ली। सेकंड इक्वेशन क्या हम यहाँ पर से ऐसे फाइंड कर सकते हैं, अगर एक्स वाई यहाँ पर लिए हैं तो हम एक बार वाई जेड भी ले सकते हैं। अगर जब हम y प्लस जेड ग्रेटर देन करेंगे, अगर y और z हमारे ग्रेटर देन होंगे x से। सेकेंड हम देखिए यहाँ पर अगर y एंड z ले रहे हैं, y प्लस जेड
तो आपकी जो इक्वेशन क्रिएट होगी, मैं सीधे यहाँ पर इक्वेशन क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। ये आपकी एक सेकंड इक्वेशन आ गई। थर्ड, जब हमने एक्स वाई लिया, वाई जेड लिया, एंड अब हम लेंगे जेड एक्स। जेड और एक्स को एक साथ ऐड करेंगे और उसे वाई के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपकी एक थर्ड हमें इक्वेशन मिल जाएगी। ये 3 इक्वेशन हमें मिल गई हैं। ये चीज़ आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आपको इसे लर्न करके रखना है। अगर इन 3 इक्वेशंस का हम यहाँ पर यूज करें, इन तीनों इक्वेशंस का अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे तो ही हमारा काम बन पाएगा। देखिए, अगर अब हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में एक रिलेशन जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज़्यादा होता है या फिर इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन के, और उसका यूज करके हम यहाँ पर उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस वाई, अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो नंबर्स हैं एक्स प्लस वाई माइनस जेड है और दूसरा नंबर है ये, तो एक बार हम लोग एक नंबर इसको क्रिएट करते हैं कि ये टोटल एक नंबर है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एंड सेकंड जो है वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ये आपका सेकंड नंबर है। तो हम कंसीडर कर रहे हैं नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसीडर कर रहे हैं टू नंबर्स, और नंबर्स कौन सा है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एंड दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा वाई प्लस जेड माइनस एक्स। ये 2 नंबर्स हैं और हमें यूज क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन आपका ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन की। ये आपको प्रीवियस लेक्चर के साथ में आपको क्लियर हो चुकी है कि ये किस प्रकार से होता है। अब देखिए 2 नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स का आप यहाँ पर अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए जो अगर जितने नंबर होते हैं उन नंबर्स को आप ऐड कर देते हैं, उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर हमारे 2 ही है, एक नंबर आपका ये है और एक नंबर है आपका ये। इन 2 नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया, ये ग्रेटर देन है। ज्योमेट्रिक मीन इनका हम निकालेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ऑफ ए बी। अगर ए एंड बी 2 नंबर्स का हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, सेकेंड क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स। इसे आपने अंडर रूट के अंदर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसको बेसिक थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक्स और एक्स के जो टर्म है पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जेड के टर्म भी आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। सॉरी, ये वाई है आपका, ये वाई है आपका वाई। अब वाई और वाई जो आपके सिमिलर टर्म है हम उन्हें ऐड करेंगे। वाई एंड वाई जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये क्या 2y हो जाएगा, और 2y में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ में तो कितना आ जाएगा, 2y डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये y के इक्वल आ जाएगा। मीन्स जो y की वैल्यू है, जो y है वो आपका ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन किसके है भाई, ये ग्रेटर देन है आपका x प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स के। ये आपने यहां पर से इक्वेशन आपने फाइंड कर लिया। ये आपकी एक स्टार इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन को हम एक स्टार इक्वेशंस करें तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर से फाइंड कर लिया है। सेकंड अब बात आती है कि हमें 3 इक्वेशंस यहाँ पर से क्रिएट करनी है। जैसे मैंने एक बार फर्स्ट नंबर ये लिया, सेकंड ये लिया, एक बार हम लोग ये नंबर्स लेंगे और ये नंबर लेंगे। जब हम यहाँ पर ये और ये नंबर लेंगे तो दोस्तों सिंपल से यही चीज़ें यूज करनी है। अर्थमेटिक मीन आपका ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन के। अब ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होगा तो y और y के टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, x और x के टर्म कैंसिल हो जाएंगे। जब उनको ऐड करके आप करेंगे तो ये जो इक्वेशन आएगी आपके, ये इक्वेशन मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका z ग्रेटर देन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ y प्लस जेड माइनस एक्स। सेकेंड बात हो जाएगी z प्लस एक्स माइनस वाई। ये आपने सेकेंड स्टार इक्वेशन क्रिएट कर लिया है। अगर ये सेकेंड स्टार इक्वेशन है, अब थर्ड में हमने जिस प्रकार से इन्हें सबसे पहले लिया फर्स्ट 2 नंबर्स एंड सेकेंड 2 नंबर यहाँ पर लिए, तो थर्ड जो 2 नंबर्स लेंगे वो ये एक इक्वेशन लेंगे और ये आपकी फर्स्ट मीन्स थर्ड वन एंड फर्स्ट वन, ये 2 हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस लेंगे। अब इनको जब आप अर्थमेटिक मीन इनका फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि y के जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, z के टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। मीन्स आपकी इक्वेशन जो क्रिएट होगी वो x के टर्म में इक्वेशन क्रिएट होगी। x के टर्म में अगर इक्वेशन क्रिएट होगी तो ये क्या हो जाएगा z प्लस वाई। ज्योमेट्रिक मीन हम इधर लिख रहे हैं।
अब देखिए ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये आपकी थर्ड स्टार आपकी इक्वेशन क्रिएट हो गई है। तीन इक्वेशन हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है फ्रेंड्स। अगर इन तीन इक्वेशंस का अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर यूज करेंगे, देखिए इक्वेशन किस प्रकार से क्रिएट किया गया है यही आपको समझना चाहिए। और अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये इक्वेशन पहले कैसे क्रिएट की गई थी, इन टू टर्म्स जो टू साइड्स थी उनका सम जो है थर्ड साइड से ज़्यादा ही होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। और ये जो हमने क्रिएट किया है ये हमने यूज किया यहाँ पर अर्थमेटिक मीन आपका जो ज़्यादा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, इस चीज़ को दो यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड जो है सेकंड, इन तीनों इक्वेशंस को हम आपस में इनका प्रोडक्ट करेंगे। अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं फिर उसके बाद में जो कंडीशंस हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमें शायद आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का हम प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एक्स वाई जेड, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं एल एच एस में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड अगर ये हो जाएंगे और ये ग्रेटर देन है भाई किसके, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट देखिए अंडर रूट अब मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है, नंबर्स ज़्यादा है, अगर हम इन्हें लिखेंगे तो शायद मुझे लिखने में समय ज़्यादा लग जाएगा। आप लोग मैं ऐसे ओरल समझाता हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, क्या एक्स प्लस वाई माइनस जेड और कहीं पर है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, मीन्स ये आपका एक होल स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड और एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इनको जब हम आपस में दोनों को लेंगे मीन्स अगर इन्हें रूट से हम निकालेंगे स्क्वायर से तो ये एक्स प्लस वाई माइनस जेड मुझे मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। दो चीजें हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड नंबर में क्या है, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, वाई प्लस जेड माइनस एक्स। अगर हम इन दोनों को देखेंगे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आपका होल स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। सेकंड जो हमारा नंबर यहाँ पर से होल स्क्वायर से बाहर आएगा, वाई प्लस जेड माइनस एक्स। एंड थर्ड क्या है हमारा रिमेनिंग टर्म बचा हुआ है यहाँ पर जेड प्लस एक्स माइनस वाई और यहाँ पर है जेड प्लस एक्स माइनस वाई। इन दोनों में भी आपका होल स्क्वायर क्रिएट होगा और रूट से आप होल स्क्वायर जब बाहर निकालेंगे जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ये आपका प्रोडक्ट में है। इधर मैं यहाँ लिख रहा हूँ जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया दोस्तों। अब एक चीज़ सिर्फ आपको यहाँ पर बची हुई है कि ये जो एल एच एस में है अगर हम इसे आर एच एस में शिफ्ट कर लें, एल एच एस में जो एक्स वाई जेड है इसे हम आर एच एस में शिफ्ट कर लें तो शायद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक साइड में हम शिफ्ट कर रहे हैं एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ये आपका आ जाएगा लेस देन जीरो। सॉरी यहाँ पर माइनस एक्स वाई जेड, हम लोग माइनस एक साइड हम लोग यहाँ पर वो कर रहे हैं माइनस एक्स वाई जेड लेस देन जीरो। ये चीज शायद बोर्ड में आ रही है या नहीं ये तो नहीं समझ में आ रहा है। एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये आपको यही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था, जो कि यार कह रहा था कि एक्स वाई जेड आपकी जो साइड्स हैं ट्रेंगल की हैं और मुझे प्रूफ क्या करना था, जो हमने अभी यहाँ पर प्रूफ किया है कि ये आपका एक नॉन पॉजिटिव नंबर से, ये जो है हमारा जो गिवन डाटा है ये हमारा डाटा जो है नॉन पॉजिटिव है, या फिर हम इसे कह रहे थे कि ये आपका लेस देन जीरो है, जीरो से ये जो टोटल वैल्यूज हैं ये जीरो से कम है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको बैकलॉग क्रिएट होगा तो सिर्फ यहाँ पर आपको बैकलॉग क्रिएट होगा। ये जो आपकी बेसिक चीज़ें थी कि टू साइड्स का हम सम निकाल रहे थे तो वो टू साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड के से ही ज़्यादा हो रहा था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो यार थोड़ा सा दोबारा से आप वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल इससे रिलेटेड लेते हैं जिसमें से हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का यूज करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। यहाँ पर जो हमें सेकेंड क्वेश्चन गिवन है एक्स वाई जेड एंड यू, ये आपके डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर हैं। डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स मीन्स होता है कि आपको ये अलग अलग पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सेम नंबर नहीं है, मीन्स इक्वल नंबर नहीं है। एंड ये फॉर्म कर रहे हैं एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एक एचपी फाइंड कर रहे हैं, बना रहे हैं। और ये प्रूफ क्या करा रहा है हमसे, एक्स प्लस यू ग्रेटर देन है हमारा वाई प्लस जेड से। अगर ये ग्रेटर देन है और इस टाइप के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो अभी मैंने आपके साथ कहा था कि हमें ज्योमेट्रिक मीन का यूज करना है यहाँ पर, या हार्मोनिक मीन का यूज करना है। देखिए एक्स प्लस यू एंड यू वाई प्लस जेड, ये ग्रेटर देन हमें प्रूव करना है। एक्स वाई जेड हमें गिवन डाटा है, एक्स वाई जेड एंड यू,
ये जो है हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ये आपके डिस्टिंक्ट नंबर हैं और ये एक HP फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए जो गिवन है सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अगर x y z एंड u, x y z एंड u ये आपके एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, तो क्या सेकंड बात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम एक बार ये 3 नंबर्स ले रहे हैं x कामा y कामा z, ये भी तो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन ही फाइंड करेंगे दोस्तों। अगर हम एक 3 नंबर्स ले रहे हैं x y z, ये 3 नंबर हैं, ये भी आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ही होंगे। या फिर यहाँ पर से एक हम और बात कहें कि भाई ये जो y z एंड u हैं, y z एंड u, ये जो 3 टर्म हैं ये भी आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन को ही फॉर्म कर रहे होंगे। अगर ये दोनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन को ही फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर से हम HP की कंडीशन लगा सकते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कंडीशंस क्या होती है? अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन की हम कंडीशन यहाँ पर निकालें तो y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर से 2xz डिवाइडेड बाई x प्लस जेड। मीन्स हम निकालते थे हमेशा a एंड b का, अगर a एंड b निकालते थे 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b होता था। मिडिल टर्म्स के इक्वल ये सारी चीज़ें आती। अब सेकंड यहाँ पर हम लोग वही चीज़ यूज करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका z की जो वैल्यू है दोस्तों, z की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 2yu डिवाइडेड बाई y प्लस u। ये हमने दो इक्वेशन यहाँ पर से क्रिएट कर लिया, ये दो एक मिड पॉइंट हमने यहाँ पर से क्रिएट कर लिया, जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए दो चीज़ें हमें यहाँ पर से मिल गई हैं, z एंड y के रिस्पेक्ट में जो वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड कर लिया है। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि अर्थमेटिक मीन आपका पता है कि हमें हार्मोनिक मीन से हमेशा ज़्यादा होता है। ये कंडीशन मैंने आपको बताया था, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। या फिर यहाँ पर से हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन सबसे ज़्यादा हायर वैल्यू देता है हमें हार्मोनिक मीन्स की कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर अर्थमेटिक मीन हमें निकालना पड़े और हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन निकालिए। यहाँ पर 2 नंबर्स हमें यहाँ पर कंसीडर करने होंगे, कंसीडर करेंगे 2 नंबर। अब 2 नंबर्स हमें किस प्रकार से कंसीडर करने हैं? 2 नंबर्स इस प्रकार से कंसीडर करने, पहले x एंड z इनका यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर x z है तो ये नंबर्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे। दूसरे नंबर हम कंसीडर करेंगे y एंड u की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सबसे पहले x एंड z, वो 2 नंबर्स हमने कंसीडर करे x एंड z। अगर x एंड z मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ और यूज कर रहा हूँ कि अर्थमेटिक मीन यहाँ पर ज़्यादा होगा हमारा हार्मोनिक मीन्स के कंपेरिजन में। अगर ये दोनों ज़्यादा होंगे तो अर्थमेटिक मीन इनका निकालिए कितना आएगा। अर्थमेटिक मीन हो जाएगा x प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इनका कितना आ जाएगा दोस्तों? इनका हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2xz डिवाइडेड बाई x प्लस जेड। ये देखिए 2xz डिवाइडेड बाई x प्लस जेड। अभी हमने ऊपर क्या फाइंड किया है कि ये जो वैल्यू है ये टोटल वैल्यू y के इक्वल है। अगर ये जो वैल्यू है इसकी जगह में हम यहाँ पर y पुट कर रहे हैं x प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन y। ये आपको समझ में आया कि नहीं भाई? हमने जो ऊपर कंडीशन क्रिएट किया था कि ये अगर HP में है तो ये तीन टर्म भी हमारे HP में होंगे। अगर ये 3 टर्म HP में होंगे तो ये कंडीशंस को क्रिएट कर रहे होंगे। अगर ये कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं तो भाई हमने यहाँ पर उसको यूज किया है और यूज करने के बाद में उसकी वैल्यू सिर्फ पुट किया है कि वो y के इक्वल आएगी। सेकेंड यहाँ पर हम यहाँ पर y एंड u का यूज करेंगे कि अगर y एंड u को हमें यूज करना है तो हमें नंबर्स कौन से कंसीडर करने होंगे? 2 नंबर्स हमें कंसीडर करने होंगे। वो दोनों नंबर्स होंगे आपके y एंड u। कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर 2 नंबर्स y एंड u। ये 2 नंबर्स हमने कंसीडर कर लिया है और फिर से अगेन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि अर्थमेटिक मीन हमारा हार्मोनिक मीन की कंपैरिजन में ज़्यादा ही होगा। अगर इन दोनों नंबर्स का मैं अब अर्थमेटिक मीन निकालूंगा तो ये आ जाएगा y प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन 2u या 2u कह दो y प्लस यू। और ऊपर की कंडीशन से हमें ये पता हो गया कि ये अगर नंबर HP में है तो इस कंडीशंस को क्रिएट कर रहे थे। और ये जो कंडीशन y2yu डिवाइडेड बाई y प्लस यू ये आपका किसके इक्वल है? z के इक्वल है। y प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन z।
ये आपने दो इक्वेशंस क्रिएट कर लिया है, एक आपने इक्वेशन ये क्रिएट किया है दोस्तों, एक इक्वेशन हमने यहाँ पर ये क्रिएट कर लिया है। ये आई होप कि कैमरे में शायद नहीं हो आ रही होगी। ये लिखा हुआ y प्लस यू डिवाइडेड बाई जेड ग्रेटर देन जेड के है। तो इनका दोनों को हमने यूज किया है और इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बोथ को हम यहाँ पर ऐड करेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है मेरी x प्लस जेड डिवाइडेड बाई टू, एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई टू प्लस यहाँ पर यूज क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड क्या कर रहे हैं y प्लस यू डिवाइडेड बाई टू ग्रेटर देन, यहाँ पर जो आपका है y प्लस जेड आ जाएगा इस साइड में, y प्लस जेड। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, आप उस स्टेप तक पहुंच चुके होंगे जहां तक आपको पहुंचना था कि इस क्वेश्चन की लास्ट जो एंडिंग थी हमारी, जहां पर हमें इसको सॉल्व करके ये प्रूव कर देना था x प्लस यू ग्रेटर देन y प्लस जेड। यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है आपका 2 है, 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2y हो जाएगा और 2z हो जाएगा। यहाँ पर से x प्लस जेड प्लस y प्लस यू ग्रेटर देन हो जाएगा 2y प्लस 2z के। मुझे क्या कि यहाँ पर प्रूफ करना है x एंड u, आपको एक साइड रखना है x एंड u, x है एंड u है। अब यहाँ पर से ये जो y का टर्म है इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, z का टर्म एक साइड कर लीजिए, इनको आपस में सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस यू ग्रेटर देन, ये जो है y के टर्म को हम एक साइड कर रहे हैं और z के टर्म जो टर्म है उन्हें भी एक साइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड से ग्रेटर देन हो जाएगा। मीन्स x प्लस यू की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है y प्लस जेड के। हमें यही प्रूफ करना था और हमने एंड में ये चीज़ आपके साथ प्रूफ कर लिया है। आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कंडीशंस थे, किस प्रकार से इस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना था। सिर्फ यहाँ पर बेसिक एक चीज़ थी कि ये हमें गिवन था x y z एंड u, ये आपके पॉजिटिव नंबर्स थे और ये फॉर्म क्या कर रहे थे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन दोस्तों फाइंड कर रहे थे तो इसका मतलब है कि ये 3 नंबर्स भी आपके हमेशा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, या फिर हम कोई भी इसके 3 नंबर अल्टरनेटिव ले लें वो हमेशा आपके कॉन्जिक्यूटिव लेकिन लेना होगा। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड आपके यहाँ पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन को फाइंड कर रहे होंगे और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यहाँ पर वाई जेड एंड यू, ये भी आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन को ही फाइंड कर रहे होंगे। इनसे 2 कंडीशंस क्रिएट करनी थी, उसके बाद में इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। इससे रिलेटेड एक और अच्छा सा हम लोग एग्जांपल करेंगे जिसकी हेल्प से आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो रहेंगी, जिसमें हम यूज करेंगे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से रिलेटेड चीज़ें भी, या फिर हम उसमें अर्थमेटिक मीन, सारी चीज़ें हम पूरा क्वेश्चंस को जितनी इसकी जो रिलेशंस हम लोग फाइंड कर रहे थे उसका यूज करेंगे और उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है। यहाँ इस एग्जाम्पल में जो गिवन है हमें a कामा b कामा c, ये जो है आपके डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये पॉजिटिव नंबर्स आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, a की पावर 15 प्लस c की पावर 15 ग्रेटर देन होगा 2 टाइम्स ऑफ b टू द पावर रेज टू द पावर 15 के। अगर इसे हमें प्रूफ करना है तो दोस्तों थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, जैसे यहाँ पर a की पावर 15 प्लस c की पावर 15 है, ये जो a की पावर 15 है एंड c की पावर 15, इसमें से इन दोनों को यूज किया गया है। मीन्स कि अगर हमें 2 नंबर्स यहाँ पर कंसीडर करने हैं तो वो नंबर्स यहाँ पर कौन से कंसीडर करने होंगे, एक नंबर होगा आपका फर्स्ट a की रेज टू द पावर 15 एंड सेकेंड आपका नंबर होगा c रेज टू द पावर 15। इन 2 नंबर्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसे कंसीडर करते हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि 2 नंबर्स यहाँ पर कौन कौन से होंगे, 2 नंबर्स a रेज टू द पावर 15 एंड सेकेंड जो है c रेज टू द पावर 15 है। और यहाँ पर भी हम यूज क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होगा हमारा ज्योमेट्रिक मीन से। इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज करेंगे, अर्थमेटिक मीन आपका ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन से। अब ये जो नंबर्स हमने कंसीडर करे हैं, अगर इन 2 नंबर्स का हमने यही नंबर्स क्यों कंसीडर करें, क्योंकि अगर हम अर्थमेटिक मीन इनका निकाल लेंगे
तो ये हमें ये न टर्म्स हमें फाइंड हो जाएगा a रेज टू द पावर 15 प्लस c रेज टू द पावर 15। हमें क्वेश्चंस को कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना होता है कि मेरा जो प्रूफ करना है मुझे उसके अकॉर्डिंग वो हमें कहाँ पर से फाइंड हो सकता है, वो नंबर्स हम कौन सिलेक्ट करें जो कि हमें इस एग्जाम्पल में यूज आ जाए या फिर जो प्रूफ करना है उसमें यूज आ जाए। तो मैंने ये नंबर्स यहाँ पर लिस्ट करे हैं, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन के, ये चीज़ आपको पता है। अब देखिए a की पावर 15 और c की पावर 15, इसमें अर्थमेटिक मीन हम इसका फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 15 प्लस c की पावर 15 डिवाइडेड बाई 2, ये ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन के। अब इनका दोनों का ज्योमेट्रिक मीन भाई निकालिए आप, अंडर रूट ऑफ 8 रेज टू द पावर 15 इंटू c रेज टू द पावर 15। थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा a रेज टू द पावर 15 प्लस c रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 2। सिर्फ यहाँ पर हमें इसे देखिए सॉल्व करना है, ये जो है अलग अलग नंबर्स की पावर है, सेम पावर है अलग अलग नंबर्स की। क्या हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए सी टू द पावर 15 मीन्स इन दोनों को मल्टीपल में कर लीजिए और उसके बाद में हम इसे आपका इसका पावर 15 कर दें। अब इसकी जो है अंडर रूट है टोटल टर्म्स, ये टोटल टर्म्स आपका अंडर रूट है। ये अंडर रूट, रूट का मतलब क्या होता है, इसकी जो पावर है होल पावर जो है ये 1/2 है। अगर ये होल पावर 1/2 है, इसको कुछ इस प्रकार से न लिख करके हम लोग थोड़ा सा इसे चेंज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर चेंज क्या है, ये पावर आपकी 15 है, या फिर हम इसको होल पावर, आपस में पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। देखिए पावर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है, इसकी जो है पावर हम रूट लगा दें और इसकी जो होल पावर है फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसे 15 में कन्वर्ट कर दें। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर हम पावर्स का मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, या हम मल्टीप्लाई चाहे 1/2 का 15 के साथ में करें या फिर हम 15 का 1/2 के साथ में करें, बात तो एक ही है ना, दोनों ये दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर से हमने इतनी सी यहाँ पर चीज़ चेंज करी है। अगर ये चेंजमेंट आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है थोड़ा सा एक बार फिर से आप वीडियो को पीछे करिए, थोड़ा सा आप बैक में जाइए और उसके बाद इसे समझने की कोशिश करिए। a प्लस 15 c की पावर 15, अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a c का अंडर रूट और इसकी होल पावर कितनी है फ्रेंड्स यहाँ पर 15। ये जो है हमने इतनी सी चीज़ जो क्रिएट करी है दोस्तों, ये आपकी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा कुछ समय के लिए यहीं पर छोड़ते हैं, एक इक्वेशन इसे हम लिट कर लेते हैं कि ये आपकी इक्वेशन है फर्स्ट। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, अब हम सेकंड चीज़ यहाँ पर क्या यूज करेंगे, देखिए 2 नंबर्स अब हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। फिर से कंसीडर क्यों करेंगे नंबर्स, क्योंकि मुझे जो नंबर मुझे प्रूव करना है AC को यहाँ पर से रिमूव करना है, AC को हमें एलिमिनेट करना है। AC की जगह में मुझे यूज करना है यहाँ पर कि ये B के इक्वल आएगा। भाई ये B के इक्वल क्यों आएगा, अभी हम लोग देखिए थोड़ा सा कंसीडर कर रहे हैं नंबर्स को, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे थे। कंसीडर कर रहे हैं 2 नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स कंसीडर करेंगे हम, 2 नंबर्स A एंड C, 2 नंबर्स A एंड C, क्योंकि A और C को ही हमें एलिमिनेट करना है। अब A और C यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में है, अगर ये A एंड C हमारे प्रोडक्ट में है तो हम यहाँ पर कौन सी कंडीशन ऐसी यूज करें जो कि यहाँ पर हमें यूज में आ जाए। हम अगर यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन को कह रहे हैं कि ये आपका हार्मोनिक मीन से ग्रेटर देन होता है, अगर ये कंडीशंस को यूज करेंगे तो हमें एक प्रोडक्ट में A और C मिल जाएगा, तो हम प्रोडक्ट का कुछ यूज कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर A एंड C में हम यहाँ यूज करेंगे ज्योमेट्रिक मीन, इसका क्या आ जाएगा A एंड C का, A एंड C का जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा फ्रेंड्स वो आ गया आपका AC, और हार्मोनिक मीन इसका क्या आ जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2AC डिवाइडेड बाई A प्लस C। ये आपने यहाँ पर सेकेंड बात आपको क्लियर हो गई होगी। अभी देखिए यहाँ पर से अभी आपने कुछ यहाँ ज़्यादा फाइंड नहीं किया, लेकिन एक और कंडीशन हमें गिवन है। एक कंडीशन ये गिवन है कि ABC ये आपके डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये क्या क्रिएट कर रहे हैं फ्रेंड्स, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर ABC आपके यहाँ पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन को क्रिएट कर रहे हैं, देखिए A कामा B कामा C ये हमें गिवन डाटा है कि ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। अब अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 3 नंबर्स A एंड B C हैं तो यहाँ पर से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो B होगा, B की वैल्यू क्या आ जाएगी 2AC डिवाइडेड बाई A प्लस C।
ये यहाँ पर से एक चीज़ आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये आपको गिवन डाटा था, ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये बात हो रही है। अब जो ए बी सी है मीन्स हम बी को कह सकते हैं कि ये 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस सी के इक्वल आ गया। मीन्स ये जो है 2ac सेकेंड इक्वेशन को, जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें ये जो 2ac है डिवाइडेड बाई a प्लस सी, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि ये आपका b के इक्वल होगा। मीन्स अगर ये b के इक्वल होगा तो रूट ऑफ ac ग्रेटर देन हो जाएगा b के। सिर्फ अब इतनी सी ये जो बात है भाई, इस बात का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये कहाँ पर से आई है, ये बात आई है यहाँ पर से, इसको यूज करके, इस पॉइंट को यूज करके, अगर इस पॉइंट को हमने यूज कर लिया, रूट ऑफ ac जो है ग्रेटर देन है b से। इक्वेशन ये हमने थर्ड बना दिया। ये जो इक्वेशन है अगर थर्ड आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन एंड जो थर्ड इक्वेशन है इसको हम कंबाइन करने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को कंबाइन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम अब कहीं पर लिख देते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ये दो इक्वेशंस को हम कंबाइन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कंबाइन करें, ये इधर क्या है LHS में a की पावर 15 प्लस c की पावर 15, a की पावर 15 प्लस c की पावर 15, ये टोटल क्या है, ग्रेटर देन है, ये टोटल ग्रेटर देन है 2 टाइम्स ऑफ। अब सिर्फ यहाँ पर जो रूट ऑफ ac है, रूट ऑफ ac को हम यहाँ इस इक्वेशंस का यूज करके क्या कह सकते हैं कि ये जो है हमारा b से कम है। मीन्स रूट ऑफ ac जो है b से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है। तो इसकी जगह में सिर्फ एंड सिर्फ हमें b पुट कर देना है, और b की जो होल पावर है, मीन्स ये तो हमें रूट की जो वैल्यू है अंदर की जो ब्रैकेट्स के अंदर है, रूट ऑफ ac को सिर्फ हम b कह रहे हैं, लेकिन इसकी जो होल पावर 15 है उसको एज इट इज रहने दीजिए। अगर हमने इतना कुछ कर दिया है तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई आंसर तो हमें यहीं तक फाइंड करना था, यही चीज़ें थी जो हमें प्रूफ करनी थी, और हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। ये आपका आंसर आ चुका है, आपको जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया है। आई होप यहाँ पर भी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हो गई होंगी, कहीं पर भी कोई भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। हमने किस प्रकार से किया है, अगर कहीं पर भी फ्रेंड्स आपको कुछ भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक जरूर देना कि भैया यहाँ पर इस पॉइंट में या इस क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने 3 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करें। तीनों क्वेश्चंस की हेल्प से हमने यहाँ पर जो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन्स के बीच में रिलेशन था, उस चीज़ को हमने यहाँ पर क्लियर किया है कि उस रिलेशंस का यूज करके हम क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आई होप कि अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया था तो आई होप कि मुझे लगता है कि आप लोगों को अब तक लाइक कर देना चाहिए। अगर हाँ आप लोग फ्यूचर में मैथमेटिक्स के साथ में इस प्रकार के लेक्चर्स या किसी प्रकार की आपकी जेईई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर, या फिर जो चैप्टर्स चल रहा है उसमें आपको कौन सा क्वेश्चंस आपको डाउट दे रहा है, उस क्वेश्चंस को हमारे साथ में आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स के साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहिए और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीसा लेते रहिए।